तो हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं आपको वर्कशीट। यहाँ पे क्लास 6 का आपका सोशल साइंस का रहेगा। ठीक है, टॉपिक आपका है ग्लोब में अक्षांश और देशांतर। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिखा है और अध्याय लिखा है। आपको आज सिर्फ देशांतर के बारे में जानना है। यहाँ आपका जो विषय क्या है, देखिए विषय वस्तु आपका पृथ्वी हमारा आवास, यहाँ पे भूगोल सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 13 सितंबर का सभी वर्कशीट के सोल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ पे, देशांतर किसे कहते हैं और ग्लोब पर इनका निरूपण हमें किस प्रकार से मिलता है। तो इसका आंसर जो है आपको दिखा देते हैं। तो आपको पहले के आंसर में लिख लेना है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं जो है देशांतर रेखा कहलाती है और इनका निरूपण किस प्रकार करती हैं बोला गया है। तो इसका आंसर लिख देना है, इनका निरूपण हमें इसके बीच की दूरी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य होती है जहां पर यौनोत्तर आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका जो है देशांतर रेखाओं की आपको विशेषता लिखना है। तो चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण विशेषता आपको दिखा देते हैं। उसका आंसर जो है आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर आप उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड का आंसर दिया है, देशांतर की आपको विशेषताएं लिख दी हैं। रेखाओं के बीच की दूरी अंशों में मापा जाता है, सभी की लंबाई समान होती है और अंश को मिनट तथा मिनट में सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए यहाँ पे आंसर है इसका। तो ये आपका 4 जो है आपको विशेषता बता दिया गया। यहाँ पे सेकंड में विभाजित किया जाता है। और चौथा लिखा है 360 रेखाएं हैं जो उत्तरी को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, का, खा और गा में। तो पहला आपका पूछा गया है ग्रिड किसे कहते हैं। सेकंड में आपको ग्रीनविच रेखा का आपको मान पूछा है और तीसरा में आपको जो है प्रमुख यमनोत्तर का मान पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रीनविच और प्रमुख यमनोत्तर रेखा दोनों एक ही चीज कहलाती है। चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपको थर्ड में पहला क्वेश्चन यानी का नंबर में दिया गया है, ग्रिड किसे कहते हैं। तो आपको लिख देना यहाँ पे, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर यमनोत्तर के द्वारा निर्मित जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड उसी में ऑप्शन में लिखा है कि ग्रीनविच रेखा का मान क्या होता है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर जो आपका इसका क्या मान होता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा का मान। ठीक, क्वेश्चन थर्ड पर देख लीजिए इसी का। उसमें आपका पूछा गया है कि प्रधान यमनोत्तर यानी प्रमुख यमनोत्तर का मान क्या होता है। तो ये भी हमारा सेम कहलाता है। यहाँ पे आपको लिख देना है, प्रमुख यमनोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन के ग्रीनविच पर स्थित है और इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पर। तो चौथे में पूछा गया है देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, आपको समझाना है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपको चौथे का आंसर लिख देना है, देशांतर रेखाओं में समय का निर्धारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इसके आधार पर ग्रीनविच रेखा को मध्य बिंदु माना गया है और विश्व को 24 जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। आपके 24 जोन यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आपका नाम है तो इसको आपको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है, स्थानीय समय एवं मानक समय को परिभाषित आपको करना है और भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर द्वारा निर्धारित होता है, ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, आपको इसमें ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। भारत में मानक बिंदु जो है 82.5 डिग्री यमनोत्तर को माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के नैनीताल से गुजरती है। भारत के द्वारका से लेकर असम के बीच जो है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है स्थानिक मानक समय से। ठीक है, और उसमें पूछा गया है कि जो हमारा ग्रीनविच से है वो कितना आगे है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और जोड़ लेना है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5 सही 1/2 घंटा आगे है, तो आपको ये लिख देना है। अब देखिए चलिए, तो यहाँ जो है सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है अदर सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे, डेली कराए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।